साथियों नमस्कार। साथियों, ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा पनोली। ये न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। दुनिया के कई देश इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इस मामले में पूरे भारत के अलग अलग लोग अपनी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे एक्टर्स हों या फिर आम जनता हो। इस मामले में जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर एक दोहरा चरित्र लोगों को दिखाया गया और किस तरह से अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि करने वाला किस रिलीजन का है, बोलने वाला किस रिलीजन का है और जो भी घटनाक्रम हो रही है राजनीतिक गलियारे में वो किस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। मामला क्या है, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है शर्मिष्ठा। ये वेस्ट बंगाल की हैं और ये एक इन्फ्लुएंसर हैं। इनका सोशल मीडिया अकाउंट है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सब मिला दो तो लगभग 1.25 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं। ट्विटर एक्स पर भी ये हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। इन्होंने क्या किया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके बाद कुछ पाकिस्तानी जो लोग हैं कमेंट कर रहे थे भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तब इन्होंने वीडियोस बना करके उनका कटाक्ष किया, उनको हर तरीके से एक तरीके से उनको काटने की कोशिश करी। इसी बीच इन्होंने क्या किया, एक वीडियो बना करके हमारे देश के जो बॉलीवुड में खान्स हैं, जितने भी आप जानते हैं विशेष एक्टर्स हैं, जो चुप्पी साधे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर पर भी, जो चुप्पी साधे हुए थे पहलगाम की घटना पर भी, उस पर इन्होंने प्रश्न उठाया। इन्होंने कहा कि भाई ये बॉलीवुड क्यों चुप रहता है, ये क्यों कुछ नहीं बोलते किसी मुद्दे पर, ये अपना दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं। इस तरह से इन्होंने एक वीडियो बनाया था। उस पूरे वीडियो में इन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर भी एक कमेंट कर दिया था, जिस बात को लेकर के लोग ज्यादा ऑफेंड हो गए। कुछ ही घंटों बाद इन्होंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरफेस कर चुका था और धीरे धीरे लोगों ने इनके वीडियोस को देख करके इनके खिलाफ शिकायतें करना स्टार्ट किया, जिनमें से एक व्यक्ति सामने आकर के इनके खिलाफ एफआईआर कर देता है कोलकाता में। एफआईआर के बाद पुलिस इनको ढूंढ रही होती है, लेकिन ये वहां से निकल करके गुरुग्राम आ जाती हैं, गुरुग्राम में रह रही होती हैं। वहीं पर ये जो मामला है कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट, वेस्ट बंगाल की कोर्ट आदेश देती है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके चलते कोलकाता की पुलिस गुड़गांव आती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है। जब ये गिरफ्तार हो जाती हैं तब मामला और ज्यादा तेजी से ट्रेंड करने लगता है। इससे जस्ट पहले क्या हुआ था, जब इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया था उसके बाद एक वीडियो बना करके इन्होंने माफी भी मांगी थी और सबसे कहा था कि भाई जो भी बातें मैंने कही मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। वो सारी बातें इन्होंने करी थी, बावजूद इसके इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब लोग अलग अलग तरह के वीडियोज, ट्वीट्स, अलग अलग लोगों के कथन सामने लेकर के आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमारे देश में दोगलापन अपनाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि साहब एक बात बताइए, बीजेपी ऐसे लोगों को बचाती क्यों नहीं है भाई? जब वो अलग अलग, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी किस तरह से पंजाब पुलिस भेज करके गिरफ्तार कराती थी लोगों को। कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने का प्रयास हुआ, तजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करने का प्रयास हुआ। उसके बाद आप जानते हैं अजीत भारती को गिरफ्तार करने का प्रयास हुआ, जो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने भेजे थे। उन सभी को बचा लिया गया। इनको क्यों नहीं बचा रही भाजपा सरकार, सवाल इस पर उठता है। तो साहब इनको इसलिए नहीं बचा रही, ये इसको बचाने का प्रयास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस आई है उसको कोर्ट ने भेजा है। तो जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो आप बीच में नहीं आ सकते। पहले क्या था कि कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे, वो राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से पुलिस को भेज रही थी और गिरफ्तारी करवा रही थी, तो वहां पर बीच में लोकल पुलिस आ सकती है। ये एक टेक्निकल इसमें मामला है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि अच्छा अलग अलग राजनेता लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। तो साहब इस पर आने से पहले मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूं, वो आप देखिए। देखिए, सबसे पहले तो हुआ ये था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पुणे की इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक टिप्पणी करी, कमेंट किया, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे पुणे की स्टूडेंट ने। अब चूंकि वो धर्म विशेष की थी, आप समझ रहे हैं, तो साहब उसने जैसे नारे लगाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही वो गिरफ्तार हुई तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उस लड़की को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, वो माफी मांग तो रही है। अब उसने माफी मांग लिया, सब कुछ डिलीट कर दिया, बावजूद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके कैरियर को खराब कर रहे हैं। उसको छोड़िए, उसकी माफी को ध्यान में रखते हुए, उसकी अपोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको छुड़वा दिया और उससे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ये खबर अभी की है, इसी महीने की। सेम चीज शर्मिष्ठा ने भी करी है, लेकिन वहां पर क्या ऑर्डर दिए गए हैं कि उसको गिरफ्तार करो कैसे भी करके। ये एक अंतर आप देख लीजिए। साहब जब ये मामला हुआ, चूंकि वो धर्म विशेष की थी, तो ये मामला आपके संज्ञान में आया भी नहीं होगा, पता भी नहीं चला होगा आपको कि ऐसा भी कुछ हुआ है। शर्मिष्ठा का पता चल गया क्योंकि वहां पर मामला दूसरा है। अब साहब शर्मिष्ठा की बात पर आए। शर्मिष्ठा 22 साल की हैं, इन्होंने जो जो किया मैंने आपको बता दिया, किस तरह से पुलिस गिरफ्तार कर रही है वो भी बता दिया। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं।
जो एफआईआर करने वाला लड़का है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है वजाहत खान। ये जो लड़का है, जब इसके आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अभी तो इसने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है अपना, इसके सोशल मीडिया पे जाओगे तो आप पाओगे कि ये लड़का खुद लंबे समय से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता चला आ रहा था। और इसने एफआईआर किस बात पे करी कि इसने इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया है। मतलब तुम हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई कुछ ना बोले, और जैसे ही कोई इधर बोलता है कि तुम उसको बिल्कुल मारने काटने में उतर आते हो। आप जान रहे हैं इस बात को? तो साहब इस लड़के के देखो, ये इसका एक ट्वीट है, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, किस तरह के ट्वीट करता था। हालांकि इसने पुराने अपने सारे ट्वीट पोस्ट वगैरह सब डिलीट कर दिए हैं, लेकिन इतने में तो लोग खोल के देख लेते हैं सारी चीजें, तो सब सरफेस हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो आप देख रहे हैं। मैं आपको अभी सारे पोस्ट दिखाऊंगा, वो सारे पोस्ट मैं ट्विटर से लेकर के आया हूं। अलग अलग लोग इतने पुराने पोस्ट निकाल निकाल करके शेयर कर रहे हैं कि देखो इस सांसद ने ऐसा कहा था, उस सांसद ने ऐसा कहा था, इस व्यक्ति ने ऐसा कहा था। मतलब तुम अगर ऐसे टारगेट करोगे शर्मिष्ठा को तो फिर तुम्हारे पन्ने भी खुलेंगे। और ये जितने भी लोग पूरा कैंपेन चला रहे हैं शर्मिष्ठा के विरुद्ध, ये सब ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक हिंदू देवी देवताओं को गाली देते चले आए हैं। ये इतने दोगले लोग हैं, मैं भी इनका दोगलापन दिखाता हूं आपको, ठीक है साहब। अब ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा पनोली जो ट्रेंड किया, वो ट्रेंड किया जब डच के एमपी ने इसको ट्रेंड करवाया, या उसने इस चीज को कोट किया। डच के एमपी ने भी इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, इस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दर्ज कराई और कहा कि शर्मिष्ठा के साथ जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने माफी मांग तो ली है, वो सारी बात है। क्यों डच के एमपी ने ये बात उठाई? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूरोप में भी धीरे धीरे अब ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले यूरोप ने कैसे अपना ड्रामा चलाया था कि हम मानव अधिकारों का बिल्कुल सम्मान करते हैं, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो यूरोप में आ जाए, हम आपको रहने को देंगे, खाने को देंगे, नौकरी देंगे, सब देंगे। बड़े साहब ये ह्यूमन राइट्स वाले बनते थे। अब धीरे धीरे वहाँ पर जितने भी ये अरब कंट्रीज के लोग हैं, जितने भी अफ्रीका के नॉर्थ वाले लोग हैं, धीरे धीरे यूरोप में बसते रहे। 20 साल से वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन अच्छी खासी कर ली और अब ये यूरोप के लोगों को जीने नहीं दे रहे। तब यूरोप के लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो जो यूरोप पहले लेफ्टिस्ट पार्टीज को चुनता था, जो यूरोप पहले लिबरल बनता था, जो यूरोप पहले वामपंथी विचारधारा को अपनाता था, वो अब धीरे धीरे वामपंथी को छोड़ रहा है और राइट विंग की पार्टीज में आ रही हैं। अब थोड़े बहुत देशों में लेफ्ट विंग की रह गई है, वो भी किसी न किसी के समर्थन के साथ। तो वहां पर अलग अलग एमपीज को, नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि हमें किस मुद्दे पर अब खड़ा होना है और किस मुद्दे पर नहीं। इसलिए आप ऐसी आवाजें यूरोप से भी उठती हुई देख रहे हैं जो शर्मिष्ठा के पक्ष में आ रही हैं कुछ हद तक। इन्होंने ये बोला कि भाई हेल्प, उन्होंने पीएम मोदी तक से कहा है कि हेल्प करिए इसकी, कुछ ज्यादा ही इसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ममता बनर्जी जहां की पुलिस आई है वो बिल्कुल चुप है इस मामले पर। हैरानी की बात यह है, आप जान के हैरान होंगे कि जो ये शर्मिष्ठा पनोली हैं, जब इनकी कास्ट के बारे में आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंगाल के हिसाब से दलित कैटेगरी में आती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले सब चुप पड़े हुए हैं, क्योंकि मुद्दा वैसा है कि सामने समुदाय विशेष है। अब ना आपको चंद्रशेखर रावण दिखाई देंगे, ना आपको अखिलेश यादव दिखाई देंगे, ना आपको शिवसेना वाले जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो लोग दिखाई देंगे। कोई अब दलित की राजनीति करने सामने नहीं आएगा। ये इनका दोगलापन है। और दूसरों का दोगलापन आप देखिए, पत्रकारों का, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए साहब, ये है आरफा खानम शेरवानी, बहुत बड़ी सेकुलर बनती है अपने आप को। एक जमाना था, आज भी करती हैं, डिलीट कर देती हैं बाद में। इन्होंने ये पोस्ट किया था, हमारे श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, इस तरह से एक कार्टून बना करके पोस्ट किया और लिखा, आर यू द दलित हु इज परस्यूइंग पीएचडी एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ एवीपीवी किड्स, इस तरह के मजाक उड़ाया था, बाद में डिलीट कर दिया। तो ये वही है, खुद ऐसे काम करती हैं। और देखिए, ये एक बाहुबली का ऐसा चित्र इन्होंने कन्वर्ट करके इस तरह से कूड़ेदान हाथ में देकर के ये इन्होंने पोस्ट किया था किसी जमाने में, विजन 2047, तो इन्होंने डिलीट कर दिया। आरफा खानम शेरवानी, ये सब एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहे हैं, इन सब के भी लोग पुरानी चीजों को निकाल निकाल के ट्रेंड करा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये वेस्ट बंगाल की अभी एमपी हैं, सांसद हैं, बैठी हुई हैं, इनका नाम है सायोनी घोष। इन्होंने किस तरह से शिवलिंग का मजाक उड़ाया था आप देख लीजिए कार्टून के माध्यम से। ये इन्होंने डिलीट कर दिया बाद में, ये 2015 का है। इस तरह का दोगलापन आप देखिए इन लोगों की तरफ से, और कैसे वर्तमान मामले पे ये दोहरा चरित्र दर्शा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। मतलब इनके लिए हिंदू देवी देवता, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं की आस्था का कोई मायने नहीं है। ये उससे मजाक उड़ाने को तैयार है, लेकिन जब राजनीति की बारी आती है तो किस तरह से राजनीति करते हैं आपके सामने है। उसी प्रकार से एक और है राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट लिखा है, स्टोरी दैट कॉट द आई, What is the need for कोलकाता पुलिस टू अरेस्ट अ लॉ स्टूडेंट फ्रॉम गुरुग्राम। ये कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस को क्या जरूरत है इस लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार करने की गुरुग्राम से। एक्चुअल में ये लॉ स्टूडेंट है, गुरुग्राम में भी रह रही हैं। द गर्ल्स रिमार्क्स वर स्पाइटफुल एंड इंसेंडियरी
yes there is a court warrant but why hasn't hasten to arrest and give more publicity। इनका कहना ये है कि इसके जो रिमार्क्स है, इसने जो कहा है वो आग लगाने वाले हैं, द्वेषपूर्ण हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अरेस्ट करके इसको बिना मतलब का क्यों इतना पब्लिसिटी दी जा रही है, जबकि कोर्ट इस पर निगरानी बनाई हुई है और कोर्ट इस पर वारंट भी इशू कर चुकी है। तो इनका जो पूरा ट्वीट है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, सही तो कह रहे हैं कि जब कोर्ट पीछे लगी हुई है, पुलिस पीछे लगी हुई है, तो खामा का इतना ज़्यादा इसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों इसको इस तरीके से किया जा रहा है। बात ये नहीं है कि उन्होंने ट्वीट में ये लिखा हुआ है, बात ये है कि इस ट्वीट में इन्होंने पहले एक लाइन और जोड़ी हुई थी जो हटा दी है। पहले लाइन ये जोड़ी हुई थी कि इस लड़की ने जब माफ़ी मांग ली है तब बिना मतलब का इसे अरेस्ट करके ये कर आप वो सारी बातें फिर पैसे लिखी थी। मतलब जो लाइन है कि जब इस लड़की ने माफी मांग ली है तो फिर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, इस तरह से कुछ कहना चाह रहे थे, जो लाइन इन्होंने हटा दी। क्योंकि जब ये लाइन इन्होंने जोड़ी थी फिर इनको याद आया होगा कि अरे मेरी वाइफ तो टीएमसी में ममता बनर्जी की पार्टी में सांसद है, और अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो मैं पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ, पार्टी लाइन के विरोध में बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने वो लाइन हटाई कि जब लड़की ने माफी मांग ही ली है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पत्रकार दोहरा चरित्र अपनाते हैं और सफाई से पीछे हट जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं। देख लीजिए ये सारा कुछ इस देश में चल रहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे देश में किस तरह से सेकुलरिज्म का एक दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, किस तरह से हमें सेकुलरिज्म का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारी किसी भी चीज़ के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे हम चुप पड़े रहते हैं, और सामने वाले के बारे में कोई बोल जाए, मैं मानता हूँ उसने जो बोला गलत है, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम उसने बोल दिया, बट उसके बाद जो प्रतिक्रिया अलग अलग तरह के लोग दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया या तो सबके साथ दो या फिर सबको एक तरीके से अपनाओ। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक विशेष को लेकर के आप ऐसे पीछे पड़ जाते हो कि उसकी जान तक को खतरा हो जाता है। सर तन से जुदा कन्हैया वाला केस आपको पता होगा, राजस्थान में उस टेलर के साथ क्या किया था। न जाने कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी संकट में पड़ जाती है, उनकी जिंदगी को ये पीछे पड़ जाते हैं, और पीछे पड़ने वाले, एफआईआर करने वाले पत्रकार लोग, राजनेता लोग किस तरह के पोस्ट डालते थे वो भी आपके सामने है। ये हरकतें हो रही हैं। अच्छा, दलित की राजनीति करने वाले चुप हैं, ये भी आप देखिए। तो ये दोहरा चरित्र है। अभी इनको जहां तक है कुछ दिन तक हिरासत में रख के शायद छोड़ दिया जाएगा, शायद केस चलता रहे, केस ना भी चले, बट क्या आपको लगता है कि लड़की अब खुल करके उस तरह से जी पाएगी जैसे पहले जी रही थी? हर समय एक संकट इसके ऊपर मंडराता रहेगा, क्योंकि इस तरह से माहौल बनाया गया है। इस पर फैसला आप लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।